हेलो, नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 2 का। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने सोल्व करा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सोल्व करा दिया हूँ डिटेल में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें जो मैंने हल कराया था, जिसके दशमलव प्रसार शांत थे उनके दशमलव प्रसारों को हमें लिखना है। तो देखिए, पहले में हमें क्वेश्चन नंबर पहला जो निकाला था उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसको हमें हल करना है। उसके दशमलव प्रसार निकालने हैं, तो क्या था 17/8। अब इसको हल करके इसके दशमलव प्रसार निकालने हैं, तो क्या करेंगे, अब हम तो देखिए क्या करेंगे, 8 से हम 17 में भाग देंगे, तो 17 में क्या करेंगे, भाग देंगे 8 से। तो दीजिए भाग, 8 एक हमार 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाएगा 16, घटाएं क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। फिर इसे भाग देंगे तो 8 एक हम 8, एक बार जाएगा, घटाएंगे 1 बार, क्या बचेगा 2। फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे क्या बचेंगे 4। अब देखिए, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर इसे 8 से काटेंगे, 8 5 40, तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो काट देंगे 5 बार में, 5 बार में पूरा कटेगा, 8 5 40, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। तो इसका दशमलव प्रसार का कितना निकला, तो देखेंगे दशमलव प्रसार कितना निकला, इसका दशमलव प्रसार निकला 2.125। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको निकालना है। 2 को देखिए, 2 क्या है, इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर पहले में दूसरा निकाला था, उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसको करेंगे हल इसी प्रकार से। तो करेंगे 2 कितना था 15/1600। अब देखिए, जो यदि ये कटनीय संख्या है तो इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 3/320। अब 320 से 3 में हम भाग देंगे, तो लिखेंगे 320 से हम भाग देंगे 3 में, भाग ना जाएगा 0, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगी, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ेगी। अब इसमें देखेंगे, भाग देंगे, देखिए अब यहाँ पर फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, तो अब इसमें हम 9 से भाग देंगे, 9 बार भाग जाएगा, तो 9 का इसमें गुना करेंगे तो 0, फिर 9 का इसमें 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1, फिर 9 3 27, 1 28। अब इसे घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 जाएंगी 2, यहाँ पर 9 में से 8 गई तो 1। अब यहाँ पर बचा 120। देखिए यहाँ पर 320 से इसमें भाग नहीं है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 0, फिर 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, फिर इससे 3 से 3 त्रिका 9, ठीक है, यहाँ पर 9। अब इसे हम घटाएंगे, 0 से 0, 10 में से 6 जाएंगी तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर 12 में से 9 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी, में से 9 जाएंगी, कितनी बचेंगी 2 यहाँ पर बचेंगी, तो यहाँ पर कितना बचा 240 बचा है। अब देखिए 320 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, और इसको हम कितनी बार भाग देंगे, फिर इसमें हम 7 बार भाग देंगे, 7 बार भाग देंगे। अब 7 का 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर 7 का 2 में गुना, 7 दूनी के 14, 14 की 4 हासिल 1 लगाएंगे, 7 का 3 में गुना, 7 या 21, 1 22, तो 22 लिखेंगे। अब इसमें से घटा देंगे तो 0, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, यहाँ पर बचा है 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो यहाँ पर बचा 160। फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, अब भाग देंगे। अब कितनी बार भाग देंगे, तो 5 बार भाग देंगे, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 का 0 में गुना करेंगे तो 0, 5 का 2 में गुना, 5 दूनी की 10, 10 की 0 हासिल 1,
5 का 3 में 5 या 15, 1 हासिल 16। तो देखेंगे पूर्णता बेभाज्य हो गया है। अब इसका दशमलव प्रसार कितना होगा तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना निकला है तो निकला है 0.009375। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में जो निकला था आगा 3 दशमलव प्रसार शांत था 3 का, तो उसको हल करेंगे। तो देखिए 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 का दशमलव प्रसार शांत था, तो इसको हल करने क्या था 23/2 गुना 5/2। तो इसको हल करेंगे तो 23 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 2/3 को क्या बोलते हैं हम 8, 2 दूनी 4 दूनी के 8 गुना 5/2 5 हम 25। अब इसका हल करेंगे कितना आएगा तो 23/200। अब 200 से हम 23 में भाग देंगे तो यहाँ पर देंगे भाग 200 से 23 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी। फिर देखेंगे एक बार भाग जाएगा तो 200 एकम 200, क्या बचेगा यहाँ पर 30 बचेगा। अब देखिए फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, फिर एक बार भाग देंगे 200 एकम 200, यहाँ पर क्या बचा 100 बचा है। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 पंचे 10, 5 बार भाग देंगे तो कितना आएगा 1000। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कितना निकला तो लिख देंगे दशमलव प्रसार कितना निकाला हमने 0.115। तो इसका दशमलव प्रसार ये निकल का आएगा। अब अगला दशमलव प्रसार शांत था क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा, तो उसको हल करेंगे। 35/50 ये दशमलव प्रसार शांत था इसका, तो इसको हल करेंगे। अब इसे 5 से काटिए, पहले से 5 से काट लेंगे तो 5 सत्ते 35 7 बार और 5 दाएं 50 10 बार इसमें कटेगा। अब इसे भाग दीजिए तो 10 से हम 7 में भाग देंगे, 10 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी। 10 से इसमें 10 सत्ते 70, 10 से कितने बार में 7 बार में पूरा विभाजित होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले में जो 5 नंबर था वही उसका भी दशमलव प्रसार शांत था, तो उसको भी हल करेंगे। तो वो था 6/15। पहले से काट लीजिए, यदि कटती है तो 3 से कटती है, 3 दूना 6 3 पचे 15, 2/5। अब इसे भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे हम 2 में। ठीक है, 5 से भाग देंगे 2 में तो नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी, 5 चौके 20, 4 बार में पूरा विभाजित होगा, 5 चौके 20 0 0। यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना आया तो लिखेंगे दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार आया 0.4। ये हो जाएगा इसका आंसर, 0.4 ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर पहले का 8 था, उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसके हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले में जो 8 था उसमें देखेंगे तो क्या था, वो था 13/3125। क्या करेंगे फिर इसमें हम 3125 से हम 13 में भाग देंगे तो लिखेंगे 3125 में 25 से 13 में भाग देंगे। देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगी, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगी, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगी। अब इसमें हम 4 बार भाग लगाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 बार भाग लगाएंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 का इसमें गुना करेंगे, 4 पंचे 20, 20 की जीरो हासिल की 2,
4 का 2 में गुना, 4 दूनी के 8, 8 का 2 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल का 1। अब 4 का 1 में गुना, 4 एकम 4 और 1 हासिल 5। 4 का 3 में गुना, 4 तिया 12। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 0। अब यहाँ पर 10, 10 में से 5 जाएंगे 5। यहाँ पर कितना बचा 500। 3125 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें हम एक 0 बढ़ाएंगे, कितना होगा 5000। फिर इसमें हम 3125 से तो यानी एक बार भाग जाएगा तो एक बार देंगे, लिखेंगे 3125। घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7। अब यहाँ पर 9 था, 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो यहाँ पर बचेगा 8, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर बचा था 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यानी कि 1875। देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब इसमें 6 बार भाग ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल की 3। अब 6 का 5, 6 का 2 में 6 दूनी 12 और 3 15, 15 की 5 लिखेंगे हासिल की 1। अब 6 का 1 में गुना, 6 एकम 6 और 1 हासिल की 7। फिर 6 का 3 में 6 तियाँ 18। देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 0। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा तो लिखेंगे दशमलव प्रसार कितना होगा तो उसका होगा 0.00416। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जितने भी दशमलव प्रसार शांत थे मैंने उसको दशमलव प्रसार निकाल के दिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।